हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त हो गया 8:12 और लगातार जिस चीज को लेकर भारत की आलोचना हो रही है वो ये कि भारत टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। इसीलिए देखिए खबर को नाम भी हमने ये दिया है, जांचेगा इंडिया तो बचेगा इंडिया। अब कोरोना की जांच और लॉकडाउन के फैसले पर राजनीति की बात होगी। जी हां, देखिए क्या हुआ है ये मामला समझ लीजिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक बड़े पैमाने पर लोगों की जांच नहीं होती तब तक कोरोना पर काबू पाना मुश्किल है। बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं। लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। ये देश में कोरोना पर छिड़ी नई बहस है जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की। निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। टेस्टिंग इज आवर मेन वेपन अगेंस्ट द वायरस। इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन। इट हैज टू बी यूज्ड लाइक अ स्ट्रेटेजिक वेपन। करंटली एज आई सेड वी आर चेसिंग द वायरस। किसी को वायरस हुआ, हमने टेस्ट किया, फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा। जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे। तो बड़ा सवाल, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन कारगर है या टेस्टिंग? इसका जवाब आया सरकार की तरफ से। सबको बार बार ऐसे लगता है कि शायद हम कम लोगों को टेस्ट ऑफर कर रहे होंगे। इनको छोड़ के और कोई क्राइटेरिया और जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है कि जिसको हम कम, यानी हमारे यहाँ नहीं है, बाहर कहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने ये भी बताया कि कोरोना की जांच किन हालात में जरूरी है। ये जो टेस्ट है किस किस को ऑफर होती है? जो भी ऐसी जगह से इंटरनेशनली आया है जिनको 14 दिन में वो वहां गया था जहां ये बीमारी ज्यादा फैली हुई थी। जो भी लैब कंफर्म केस का कांटेक्ट है, जो कोई हेल्थ केयर वर्कर होगा, उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको भी ये टेस्ट ऑफर हम करते हैं। जहां भी हमको सारी की केस दिखती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, और आखिरी बात जो भी एसिम्टोमेटिक है, हाई रिस्क केसेस है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको हम 5वें दिन के बाद में या 14 दिन के बाद में हम ये टेस्ट भी ऑफर करते हैं। लॉकडाउन पर सवाल उठाते ही पूरी बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक टुकड़ा ट्वीट कर उनका मजाक उड़ाया, जिसमें राहुल ने लॉकडाउन खत्म होते ही वायरस के फैलने की बात कही थी। यही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष ने ट्विटर पर लिखा, सरकार आगे बढ़कर स्थिति का सामना कर रही है और कोविड-19 को परास्त करने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी ऐसे विचारों को रख रहे हैं जो हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। वो सलाह अगर देना चाहते हैं तो पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों में दे, क्योंकि प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, टीम इंडिया को मद्देनजर रखते हुए, राज्यों से विचार विमर्श करते हुए देश के हित में जो कदम उठाने वो उठाए जा रहे हैं, जिसकी विश्व में भी और देश में भी अच्छी चर्चा है। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि क्या ज्यादा टेस्ट करके कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? हम इवन जहां जिस एरिया में आज भी कोई पॉजिटिव नहीं आया वहां भी हम कर रहे हैं। इसके तहत हमें पता लगता है कि कहीं बाय मिस्टेक उस पर्टिकुलर एरिया में वायरस स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, तो उसके तहत हम ओवरऑल कंट्री में भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बट जो भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसका एक डिफाइंड प्रोसेस है, उसका एक डिफाइंड क्राइटेरिया है, और जो नंबर्स हमें अब तक मिले हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। हालांकि एक देश ऐसा भी है जिसने टेस्टिंग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। दक्षिण कोरिया में कोरोना की शुरुआत से अब तक लॉकडाउन नहीं किया गया। पहला केस पता चलते ही दक्षिण कोरिया ने अपने यहाँ टेस्टिंग किट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। देश भर में 600 से ज्यादा टेस्टिंग सेंटर बना दिए और इसका नतीजा ये रहा कि दक्षिण कोरिया में अब तक कोरोना से सिर्फ 229 लोगों की मौत हुई है।